हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अभी हम लोग बर्जर पेंट स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन। तो बर्जर पेंट्स के अभी हम क्वार्टरली चार्ट पर आ जाते हैं। इट मीन्स 3 मंथ्स का चार्ट हम खोल लेते हैं। क्वार्टरली चार्ट को देखने जाएं तो बर्जर पेंट्स में यहाँ पर एक रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल देन ये रैली का डिमांड जोन। रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल देन ये रैली का डिमांड जोन। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है। ऑन अ ब्रीफ नोट, जो ये रेड कैंडल दिख रही है इसको ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, जो ये रेंज कैंडल दिख रही है इसको बेस कैंडल बोलते हैं, और जो बिग ग्रीन कैंडल होती है वो रैली कैंडल होती है। इन्हीं तीनों कंपोनेंट से मिलकर डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो ये ऊपर के सारे डिमांड जोन्स और नीचे के सारे सप्लाई जोन्स हैं। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, देन ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। सिमिलरली रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, देन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। जिनके लास्ट में ग्रीन कैंडल है वो डिमांड जोन्स होते हैं, और जिनके लास्ट में रेड कैंडल है वो सप्लाई जोन्स होते हैं। जब भी प्राइस इन बेस ऊपर जाकर इस बेस कैंडल में आकर टकराएगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। सिमिलरली सप्लाई जोन्स के लिए प्राइस जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा और बेस कैंडल से टकराएगा तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं। प्रैक्टिकली हम बर्जर पेंट्स पर समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन्स कैसे काम करते हैं और बर्जर पेंट्स में क्या एनालिसिस बन रहा है एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो यहाँ पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, 4 बेस कैंडल थी यहाँ पर। प्राइस जैसे ही इस डिमांड जोन के अंदर एंटर करता है यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। अब जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ से सेलिंग का रिएक्शन क्यों आ जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल देन ये ड्रॉप का सप्लाई जोन था। प्राइस हमेशा बेस कैंडल को टकराकर ही वापस आएगा, क्योंकि बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो जब यहाँ पर डिमांड जोन में एंटर किया तो ऊपर की तरफ चला गया, और इस सप्लाई जोन में एंटर किया तो यहाँ से भी नीचे की तरफ में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स ऊपर की तरफ बायर भी स्ट्रॉन्ग है और नीचे, सॉरी, ऊपर की तरफ सेलर भी स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरफ बायर भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर भी क्वार्टरली का सप्लाई जोन प्रेजेंट है और नीचे भी क्वार्टरली का डिमांड जोन प्रेजेंट है। सो इसमें कैसे हम कहाँ एंट्री कर सकते हैं उसको देखने के लिए मंथली चार्ट पर आना होगा। तो मंथली चार्ट पर जैसे ही हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और जैसे ही इस क्वार्टरली के डिमांड जोन जो हमने मार्क किया था, लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर मंथली का भी एक डिमांड जोन प्रेजेंट है। ये ड्रॉप 1 2 3 4 5 बेस कैंडल देन ये रैली एंड रैली। जैसे ही प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में एंटर करता है यहाँ से ऊपर चला जाता है। सो इस बार हो क्या रहा था, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो यहाँ पर इसने ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप का सप्लाई जोन, जो कि एक लो क्वालिटी का स्ट्रक्चर है, ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल देन ये ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर जाती है जब क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रही होती है, तो इस मंथली के सप्लाई जोन में एंटर कर जाती है और यहाँ से रिवर्स कर जाती है। रिवर्स करने के बाद प्राइस प्रॉपर्टी इस मंथली के डिमांड जोन के अंदर एंटर कर जाती है। देखिए यहाँ पर प्राइस प्रॉपर्टी इस मंथली के डिमांड जोन में एंटर कर गई। पहले प्राइस यहाँ से पहले ही ऊपर चली गई थी बिना इसको टच किए हुए, देन प्राइस अगेन इसमें प्रॉपर्ली एंटर कर जाती है। कहाँ से, सप्लाई जोन से आने के बाद प्रॉपर्टी इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर जाती है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। देन जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना देता है, और सप्लाई जोन बनाने के बाद प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इन बिटवीन देखने जाए तो कोई भी क्वालिटी का डिमांड जोन प्रेजेंट नहीं था जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर हो, और अभी स्टॉक में सेलिंग कंटिन्यू जारी है। तो नीचे की तरफ अगर हम देखने जाएं, अभी सब कुछ डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ये रैली देन ये बेस देन ये रैली का डिमांड जोन। तो अभी बर्जर पेंट्स में जो सेलिंग आ रही है वो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ तक आ जाती है तो ये बेस्ट एरिया होगा बर्जर पेंट्स को बाय करने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम आ जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अभी कोई भी प्रॉपर डिमांड जोन देखने को नहीं मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, वो डिमांड जोन इस मंथली के डिमांड जोन के अंदर ही है। सो हम इस एरिया से इस एरिया में कहीं पर भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नीचे की तरफ देखने जाए तो ये ड्रॉप रैली का भी प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है।
रैली एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। सो जब भी यहाँ से स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक इंटरेस्ट पॉसिबल है, बट वो शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से जा रही है। और मंथली के डिमांड जोन, पहली बात तो क्वार्टरली का डिमांड जोन नीचे प्रेजेंट है, देन मंथली का भी डिमांड जोन में एंटर करने के बाद ऊपर जाएगी, तो इस सप्लाई जोन को इजीली ब्रेक कर सकती है। इन बिटवीन कोई भी डिमांड जोन यहाँ पर नहीं दिख रहा है जहां से अभी बर्जर पेंट में पॉसिबल रिवर्सल है। सो बेस्ट अवेलेबल एरिया जो है 506 का है। अदरवाइज सीएमपी पर भी कोई पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है, क्योंकि बर्जर पेंट फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, और डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग अगर इसमें एंटर कर जाता है तो यहाँ से हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ये था बर्जर पेंट स्टॉक का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।